बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम अल कबीर आर्चर्ड की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त हम लाहौर ईस्टर्न बाईपास से काला शाह काकू में उतरे हैं और हमारा रुख जो है वो गुजरावाला की तरफ है। और इस वक्त हम एसए गार्डन को क्रॉस कर रहे हैं और आज हम आपको अल कबीर आर्चर्ड के बारे में मुकम्मल उसकी लोकेशन के बारे में और उसके फ्रेश रेट्स के बारे में बताएंगे। और मेरे साथ हैं जनाब अनीब ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी अनीब भाई, इस वक्त हम जा रहे हैं अल कबीर आर्चर्ड में और इस वक्त हमारे दाएं जानब जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है और बाएं तरफ एसए गार्डन है। एसए गार्डन अभी क्रॉस किया उसका फेज़ 1 और हम मैकडोनल्ड को क्रॉस कर रहे हैं। जी तो अनीब भाई, आप ये बताएं कि जिस तरह ये हब है सोसाइटीज़ का, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो क्या वजह है इसमें अल कबीर को कौन सा इसमें कोई ख़ास मुकाम हासिल है या इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बेसिकली जो अल कबीर की लोकेशन है वो इस वजह से हॉट है कि जो एरिया है सोसाइटीज़ का एक हब बन चुका है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जहाँ पर अब मौजूद हैं, जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी, एसए गार्डन, फिर आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो अर्बन सिटी है, फिर आगे फर्दर गार्डन सिटी, और अब एक न्यू सोसाइटी भी लॉन्च हुई है लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से। तो ये एक हब बन चुका है, यहाँ पे तेज़ी से रेट्स बढ़ रहे हैं। जी अनीब भाई, हमें ये भी बताइएगा कि पहले तो अल कबीर आर्चर्ड का जो रास्ता था वो अंदर से था चक 44 की तरफ से, तो अब सुनने में आ रहा है कि इसमें कोई अपडेट हुई है मजीद? जी बिल्कुल अपडेट हुई है। इन्होंने जो मेन जीटी रोड के ऊपर है जगह ख़रीद ली है, और पहले तो इनका लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल अपोजिट गेट था। तो अब जो है इनका गेट जो है वो बनने के लिए जा रहा है मेन जीटी रोड के ऊपर, जो कि पीछे इनके बाकी फेजेस के साथ। जी बिल्कुल ठीक नाज़रीन, ये देखें अब हम जीटी रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये पिंड रेस्टोरेंट के सामने, ये पिंड और मैकडोनल्ड के दरमियान ये जो पॉइंट है, यहाँ पर बोर्ड लग चुका है। ये अल कबीर आर्चर्ड की एंट्रेंस होगी, यहाँ पर उन्होंने बाइंग कर ली है और ये बाहर मेन के ऊपर उनका गेट लगा दिया गया है। जी नहीं भाई, फरमाइए आप। जी तो इश्तियाक भाई, मैं बता रहा था कि इस की एंट्रेंस के बायस जो है अल कबीर में रेट्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी आपको इंशाल्लाह। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी थी पहले, जो अभी भी है इनके गेट नंबर 2 के सामने आई थी, और इसके अलावा जो इनका गेट नंबर 1 है वो थोड़ा सा आगे था। तो अब जो है इनकी एक्सेस जो है ईजी हो जाएगी, और जो पिछले जोन से ब्लॉक्स हैं वो मेन रोड के साथ अटैच हो जाएंगे। बिल्कुल साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे कि अब हम एसए गार्डन के फेज़ 1 के सामने जो चक 44 को रास्ता जा रहा है, हम उसके ऊपर मुड़ चुके हैं। और लाहौर स्मार्ट सिटी को भी फ़िलहाल यही उसकी एंट्रेंस है अभी तक। और यहाँ पर भी इनका गेट नंबर 2 बना है। अभी ये सामने हमारे फाटक है, फाटक के फ़ौरन बाद लेफ्ट साइड पे गेट नंबर 2 है। जी नहीं भाई, ये गेट नंबर 2 कब से बना ये वाला? इस गेट को तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जब सेक्टर ए लॉन्च किया था तो उन्होंने गेट नंबर 1 से इसको लॉन्च किया था। और अब जो है इन्होंने आगे, क्योंकि 2 ब्लॉक्स जो है इन्होंने लॉन्च कर दिए थे, तो उनके लिए गेट नंबर 2 जो है इन्होंने नया बनाया था। और अब तो वैसे भी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनको एंट्रेंस। जी अनीब भाई, हमें आप ये भी बताएं कि अल कबीर आर्चर्ड के डेवलपर्स कौन हैं? जी अल कबीर आर्चर्ड के जो डेवलपर्स हैं वो अल कबीर डेवलपर्स हैं, जिन्होंने अल कबीर टाउन को और किंग्स टाउन को डेवलप किया। जी, जो रायवन रोड की तरफ है। जी बिल्कुल रायवन रोड के ऊपर है, और आप उनकी रेपुटेशन देख सकते हैं पूरी मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में उनकी रेपुटेशन उनकी डेवलपमेंट की वजह से ही बहुत अच्छी है। जी हाँ बिल्कुल, इसी वजह से अब कबीर आर्चर्ड के ऊपर भी लोग एतमाद कर रहे हैं, फाइलें ख़रीद रहे हैं। और दूसरा ये कि इसका प्लान बहुत ज़्यादा इजी है इन्वेस्टमेंट का। अभी हम अनीब साहब से पूछेंगे, अनीब साहब हमें तफसील से बताएंगे कि इस वक्त यहाँ पे क्या बिक रहा है और कैसे बिक रहा है, इसका एडवांस क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स क्या हैं और किस तरह की कैटेगरीज है। ये सब चीज़ें अभी हम इस गेट नंबर 2 पर पहुँचकर अनीब साहब से तफसीली पूछेंगे। जी तो व्यूज़, इस वक्त हम गेट नंबर 2 के सामने पहुँच चुके हैं और इस वक्त हमारे दाएँ तरफ जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस है लाहौर स्मार्ट सिटी की। और ये लेफ़्ट साइड को हमने टर्न किया तो ये गेट नंबर 2 जहाँ पे उनको अनाउंस किया उन्होंने, तो इसके पास भी कुछ कंटेनर्स लगे हुए हैं। डीलर मार्केट यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर जो है वो गेट नंबर 2 है। ये काफ़ी अच्छी यानी कि एक अप्रोच है, निस्बतन ये करीब हो गई है। पहले कुछ आगे जाके इसकी अप्रोच थी गेट नंबर 1 जो कि साबका अल एहसान गार्डन था, लेकिन ये गेट नंबर 2 जो है ये निस्बतन जीटी रोड से करीब तरीन है। और तीसरी इनकी हमने जो अप्रोच मेन जीटी रोड के ऊपर वो भी पहले हमने देखी थी। और इस तरह से अब इसकी 2-3 अप्रोचेज़ इसकी जो है वो बन चुकी हैं। उस लिहाज से भी ये लोकेशन के लिहाज से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। जी तो व्यूअर्स, आज हम आए हैं लाहौर में एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसका आजकल सोशल मीडिया पे और काफ़ी इसकी जो धूम है, अल कबीर आर्चर्ड। तो अल कबीर आर्चर्ड का हम आपको ये इसका मुकम्मल व्यू भी करवाते हैं और इसमें कौन कौन से ब्लॉक थे और उनमें क्या रेट्स हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं।
और अल कबीर गार्डन ने कोई नया जो गेट बनाया है उसके बारे में, और जीटी रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस है, ये सब मालूमात जानने के लिए मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जनाब अनीब जफर साहब। तो अब मैं आपकी मुलाकात अनीब जफर से करवाता हूँ और उनसे ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब अनीब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं इश्तियाक भाई कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। तो अनीब भाई आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं सबसे पहले कि अल कबीर ऑर्चर्ड की लोकेशन क्या है? अल कबीर ऑर्चर्ड की जो इश्तियाक भाई लोकेशन है वो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा आपको आते हुए दिखाया कि वहाँ पे मेन जीटी रोड पे इनका बोर्ड है, वो जगह इन्होंने खरीद ली है, मेन एंट्रेंस वहाँ से आ रही है। उसके अलावा ये गेट नंबर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके बैक पे बिल्कुल लाहौर स्मार्ट सिटी का गेट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट अल कबीर का गेट नंबर 2 है। इसके अलावा जो अल एहसान गार्डन था जहाँ पे अल कबीर ने अपना गेट 1 बनाया है वो इससे थोड़ा सा आगे है। जी जी। तो दूसरा इसमें ये बताएं कि बेसिकली हमने सुना था पहले इधर अल एहसान गार्डन था, तो ये अल एहसान गार्डन ही जो है वो अल कबीर गार्डन बन गया, वो कबीर ऑर्चर्ड बन गया, उसके प्लॉट इस पे जम हो गए हैं? जी बिल्कुल, जितनी भी उसकी फाइल्स थी या जो प्लॉट्स थे वो सारे अल कबीर ऑर्चर्ड में जम हो गए हैं, और अल कबीर ऑर्चर्ड अल एहसान के जितने प्लॉट्स हैं उसको पोजेशन देने के लिए जा रहा है। उसके बाद जो है अभी सेक्टर ए की बैलेटिंग है, और उसके अलावा अल कबीर ने जो है ओवरसीज प्राइम और द ओएसिस का आगाज किया था। सबसे पहले सेक्टर ए था इनका? जी बिल्कुल, सेक्टर ए में 3 मरला और 5 मरला के प्लॉट थे। जी बिल्कुल, 3 मरला 5 मरला। उसकी बुकिंग क्लोज हो चुकी है? जी बुकिंग क्लोज है। और उसके बाद फिर जो सेक्टर ए के बाद क्या कौन सी बुकिंग इन्होंने लॉन्च की? सेक्टर ए के बाद आया था जी ओवरसीज प्राइम ब्लॉक। ओवरसीज प्राइम, उसमें भी 3 मरला 5 मरला की बुकिंग थी जो कि क्लोज हो चुकी है। अब आपको कोई फाइल मिलेगी तो वो आपको ट्रांसफर पर मिलेगी। अच्छा, वो ट्रांसफर फाइलें होगी, तो वो मार्केट में इस वक्त ऑन पे चल रही है, लेवल पे मिल जाती है? डिफरेंट रेट्स हैं। अगर फाइल का जो है पेमेंट ज्यादा गई हुई है तो रेट थोड़ा सा कम है। वैसे जो है 3 मरला तकरीबन लेवल पे है, और जो 5 मरला है वो तकरीबन लेवल से 25,000 ऑन पे रहती है। नीब भाई आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि इस वक्त लेटेस्ट कौन सा ब्लॉग चल रहा है इसका? लेटेस्ट ब्लॉग जो चल रहा है, जो कि चौधरी औरंगजेब साहब ने बताया था कि इनको इंशाल्लाह दुबई तर्ज पे बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है द ओएसिस ब्लॉक। ओएसिस ब्लॉक। इसमें भी 3 मरला 5 मरला और 10 मरला और 1 केनाल की कटिंग है। 3 मरला 5 मरला में आपको 3.5 साल का पेमेंट प्लान मिलता है, 10 मरला और 1 केनाल में आपको 3 साल का पेमेंट प्लान मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इनके रेट्स के बारे में, जो 3 मरला की बुकिंग है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और 10,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह 5 मरला है उसकी जो बुकिंग है वो 3 लाख रुपया है, और 17,000 रुपया इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। जी भाई हमें ये बताएं कि इसके अकब में पीछे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरी सोसाइटी भी है अर्बन सिटी के नाम से जो है वो, तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो लोकेशन के लिहाज से कौन सी सोसाइटी ज्यादा बेहतर है? देखें, अर्बन सिटी का एक अपनी वैल्यू है, अल कबीर की एक अपनी वैल्यू है। अगर हम अर्बन सिटी का पास भी देखते हैं तो अल हफीज गार्डन और अल रहमान गार्डन एक अच्छी जो सोसाइटीज हैं। इसके अलावा अगर आप अल कबीर टाउन की तरफ चले जाएं, किंग्स टाउन की तरफ चले जाएं, वहां पर भी बहुत अच्छा काम शाम चल रहा है, और जो पोजेशन प्लॉट है तकरीबन 15-16 लाख पर मरला के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है मैं इनको इक्वली करूंगा कि अर्बन सिटी और जो अल कबीर ऑर्चर्ड है दोनों एक सेम वैल्यू रखते हैं मार्केट के अंदर। जी जी। तो 3 मरला के प्लॉट की क्या प्राइस है इसमें, जो ओएसिस ब्लॉक में बताया आपने? 3 मरला के जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल उसकी कीमत है 12,75,000 रुपया, और जो उसकी डाउन पेमेंट है वो 2 लाख रुपया है, और इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 रुपया है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नीब भाई आप हमें ये बताएं कि अगर हम इसको लोगों को मशवरा देना चाहें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं जैसा कि अपनी दूसरी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि हमेशा सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जरूर देखा करें कि सोसाइटी का पास कैसा है और सोसाइटी की मार्केट कैसी है। आप भी जानते हैं अल कबीर को, अल कबीर का जो नाम है अपनी डेवलपमेंट के लिहाज से अपने उसने पूरी कंट्री में अपना नाम बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अल कबीर में जो है इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कल फायदेमंद होगा। और दूसरा आपने भी बताया कि ये बिल्कुल जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उसकी जो एंट्रेंस है, उसकी जो गेट नंबर 2 है इसका, ये दोनों आमने सामने है? जी बिल्कुल, दोनों आमने सामने है। और मैं इसके साथ आपको बताता चलूं कि बेशक लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी में जो 5 मरला है वो इस वक्त तकरीबन आपको मिलता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला लेते हैं वो तकरीबन आपको 25-26 लाख में मिलता है, और इसी तरह से आपको अल कबीर में जो वही 5 मरला है वो आपको 18 लाख में मिलता है। जी थैंक यू नीब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसके बारे में मालूमात दी। जी तो व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई फाइल्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, हमारी टीम आपकी रहनुमाई करेगी। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।